श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अप्रैल 2025 को है नवरात्रि का नवा दिन, मतलब कि चैत्र नवरात्रि का आखिरी वो दिन जिस दिन आप लोगों को 9 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे ये 9 दीपक वाला उपाय कैसे होता है, किसको करना होता है, कब करना होता है और इसको करने से होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो 9 दीपक वाला उपाय है ये चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि के दिन किया जाता है, पर नौमी तिथि के दिन ज्यादा इस उपाय को जो है किया जाता है और इस उपाय को जो है आपको फल मिलता है। उपाय बहुत ही आसान है, पर आपको सुनना पड़ेगा और सही से करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। और सबसे पहली चीज ये उपाय करने से होगा क्या, वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने से अगर आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे हो, तो आपको चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी का आशीर्वाद जो है इस उपाय को करने के बाद मिल जाएगा और आपकी वह मनोकामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपकी कोई दुख और परेशानी भी है जिसके लिए आप लोग बहुत समय से परेशान हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भाई उस जगह पर भी आप लोगों को जो है ये वाला उपाय काम कर जाएगा। आप ये इस वाले उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं ना। इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है, ये उपाय घर की जो बड़ी माता बहन होगी सिर्फ वही करेगी। अब इस उपाय को आखिर करना कैसे है ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, ये जो उपाय है ये होगा चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि के दिन, मतलब कि 6 अप्रैल के दिन, और ये उपाय होगा शाम के समय दोस्तों, है ना। हालांकि अगर आप लोग शाम के समय किसी कारण से उपाय नहीं कर पा रहे हो तो सुबह के समय भी कर सकते हो, पर ज्यादातर कोशिश करना इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का ही समय है, प्रदोष काल का ही समय है या रात्रि का समय है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि या 9वां दिन में ही आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय यहाँ पर करना है। और घर की जो बड़ी माता बहन है सिर्फ उसमें से कोई भी एक माता बहन ये वाला उपाय कर सकती है ना। तो हमने आपको बता ही दिया कि ये उपाय आपको किस लिए करना है। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की जो विधि है वो क्या है। दीपक हमको कैसे लेने हैं, किस तरीके से तैयार करने हैं, कौन से दीपक लेने हैं, बत्ती कौन सी रखनी है, तेल कौन सा डालना है, और घर से जलाकर लेकर जाने हैं कि वहीं पर जाकर रखना है, और वहां पर जाकर कहाँ पर जाकर रखना है और कैसे कैसे रखना है, सारी जानकारी अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो ये 9 दीपक होंगे, ये 9 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हो, आटे के भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना मिट्टी के ले रहे हो तो नए दीपक लेना पड़ेंगे, और आटे के ले रहे हो तो आटे के तो आप नए बना ही सकते हो। आटे के अगर दीपक बनाओगे तो जो आटा गूंदोगे उसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सादा आटा लेकर उसको गूंदकर मीडियम साइज के 9 दीपक आपको यहाँ पर तैयार करने हैं ना। और इसके अलावा दोस्तों, मिट्टी के अगर नए दीपक हैं तो 9 वो दीपक ले सकते हो, अन्यथा पुराने आपको नहीं लेना है। पुराने की जगह फिर आप लोग आटे के 9 दीपक मीडियम साइज के तैयार कर लीजिएगा, है ना। 9 दीपक जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, चाहे वे मिट्टी के हों चाहे वे आटे के हों, कोई भी एक लेना है आपको। उन्हें एक थाली में या किसी भी पूजन की थाली में आपको जमा लेना है, क्योंकि 9 दीपक आप हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जाओगे, तो इसलिए 9 दीपकों को अपनी किसी पूजन वाली थाली में या प्लेट में आपको जमा लेना है। अब दोस्तों, ये जो 9 दीपक हैं ये आपको लेकर जाने हैं किसी भी देवी जी के मंदिर में। आपके घर के पास में कोई भी देवी जी का मंदिर होगा ना, तो आपको वहां पर लेकर जाने हैं। और अगर नहीं है और आपके मन में है कि नहीं हमको ये वाला उपाय करना है या 9 दीपक नौमी तिथि के दिन जलाना है, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है ना। 9 देवियों के 9 दीपक हम एक साथ 9 दिनों में जो है 9 दिनों के आखिरी दिन पर जला देते हैं, तो इससे जो है हमें कहीं ना कहीं 9 दिनों के जो है दीपक का फल मिल जाता है, दीपक जलाने का फल मिल जाता है। और 9वें दिन जो है 9 दीपक जब हम जलाते हैं तो इससे माता रानी भी कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाती है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके घर के आसपास कोई भी माता रानी का जो है मंदिर है, तो आपको वहां पर जाना है और उस समय जाना है जब वहां की आरती हो रही हो। ठीक है, आरती के पहले आप लोगों को जो है अपने 9 दीपक लेकर वहां पर पहुंचना है ना। अब इसके अलावा अगर आपके घर के पास में कोई देवी जी का मंदिर नहीं है तो सीधी सी बात है, आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, क्योंकि शिव जी के मंदिर में भी पार्वती मैया होती हैं साथ में, है ना। तो भाई आप लोगों को जो है शिव जी के मंदिर चले जाना है उस जगह पर जब आपके घर के आसपास कोई देवी जी का मंदिर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीपकों को तैयार करने की बात कर लेते हैं। आपने 9 दीपक अपनी थाली में रखे। अब 9 दीपकों के अंदर जो बत्ती रखाएगी वो रखाएगी लंबी बत्ती। गोल बत्ती यहाँ पर इसलिए नहीं रखाएगी क्योंकि ये जो दीपक हैं ये हम देवी जी के लिए तैयार कर रहे हैं, 9 देवियों के नाम से रख रहे हैं, तो इसलिए इन सभी दीपकों के अंदर लंबी बत्ती रखाएगी। जो लंबी बत्ती रखाएगी वो आपके हाथों से बनी हुई होगी, वो आप बाजार वाली ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बाजार से रुई खरीद कर लेकर आ सकते हैं, पर भगवान के पूजन कार्यों में जो बत्ती का इस्तेमाल करते हो आप लोग, वो अपने हाथों से बनाई हुई बत्ती का किया करो, क्योंकि उसमें हमारे हाथ का भाव होता है, हमारा भाव होता है, और हमने अपने हाथों से बनाई हुई होती है ना। तो भाई अपने हाथों से बनाई हुई एक एक बत्ती जो है, लंबी बत्ती, अपने 9 दीपकों के अंदर एक एक रख दीजिएगा। ठीक है, अब 9 दीपकों के अंदर जैसी बत्तियां आप लोग रख देते हो, अब इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। अब यहाँ पर बाजार वाला भी घी आता है, मिलावटी भी घी आता है, आपको अपनी तरफ से शुद्ध घी
मतलब इस्तेमाल करना है वो भी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? मिल सके तो ठीक है, अन्यथा फिर आपके पास जो है वही प्रयोग में लीजिएगा। बस अपने मन का भाव अच्छा रखिएगा। अब आपने 9 दीपक लिए, लंबी बत्ती सब में रखी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल दिया, है ना? अब इसके बाद में इन दीपकों को आप लोग थोड़ा बहुत सजा भी सकते हो, मतलब कि रोली कुंकू से जो है इन सभी दीपकों को जो है तिलक वगैरह भी कर सकते हो। आसपास थोड़े फूल भी समर्पित कर सकते हो। आपने देखा होगा जब भी आपके घर के आसपास महाआरती होती है, अष्टमी की आरती होती है, नवमी की आरती होती है, तो लोग अपने घर से जो है 8 दीपक 9 दीपक ऐसे बनाकर लेकर आते हैं। तो वैसे ही आपको ये भी लेकर जाना है, अपने दीपकों को बिल्कुल सजाकर, अपनी थाली को भी सजाकर लेकर जाना है। ये एक तरीके से आप माता रानी के लिए कर रहे हैं ना, तो भाई अपनी थाली को सजाकर लेकर जाना है, उन दीपकों को सजाकर लेकर जाना है। आपको तिलक वगैरह दीपकों के आसपास कर देना, जिससे कि वो दीपक अच्छे दिखे, है ना? आपकी चाहे मिट्टी के दीपक हो, चाहे आटे के हो, कोई भी हो, आटे के वैसे ज़्यादातर जो है लोग बनाते हैं इस समय पर, तो भई आप आटे के बना सकते हैं और इस तरीके से 9 दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है ना। अब 9 दीपक जैसे ही आप लोगों के तैयार होते हैं, तो इन दीपकों को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, आपको जाकर मंदिर में ही जलाना है, या जब आरती शुरू होने वाली है उससे पहले ही जलाना है ना। अब आपको करना क्या है कि भई ये जो दीपक हैं ये आप घर से बिना जलाए लेकर जाएँगे, तो अपने साथ में अपनी माचिस ज़रूर लेकर जाइएगा। माचिस को भूलकर अगर आप लोग जाएँगे, अगर आपने मंदिर में किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी आधा चला जाएगा। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और खुद का उपाय खुद ही करना, है ना? तो अब जैसे ही आप लोग देवी जी के मंदिर में पहुँचते हो, कब? शाम के समय प्रदोष काल में, लगभग शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग मंदिर जा सकते हो, या तो लेट भी हो जाओ तो रात 8 बजे के पहले-पहले। और अगर हो सके तो आप जिस मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ पर जब भी आरती होती है, आरती के पहले पहुँच जाएँ। आप अपनी आरती इन्हीं 9 दीपकों से करेंगे, और अगर आरती में ना भी जाना चाहें तो बिना आरती के समय भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर आरती में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा बिना मतलब आरती हो भी चुकी हो या नहीं भी हुई हो, तो आप उससे पहले भी माता रानी के लिए 9 दीपक रख सकते हैं, ठीक है? तब आपको करना क्या है, अपने ही घर के पास में जहाँ भी पर भी आप लोग जा रहे हैं, देवी जी के मंदिर जा रहे हैं, देवी जी का मंदिर है तो वहीं पर जाइएगा, और नहीं है तो फिर आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर है वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर इन 9 दीपकों को लेकर पहुँच जाइएगा। घर की जो भी बड़ी माता बहनें हैं जो कि उपाय को तैयार कर रही हैं, उपाय को करने की तैयारी जिन्होंने करी हुई है, उनको अपने हाथों से ये 9 दीपक लेकर अपने घर के पास में जो देवी जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है। मंदिर में प्रवेश करते से ही आपको सबसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद अब अगर आप लोग आरती के लिए रुक रहे हैं, आरती के समय पर अगर आप लोग आरती के समय पर ये वाला उपाय करेंगे तो थोड़ा रुक जाइएगा, और अगर आरती के समय पर नहीं कर रहे हैं, आरती के पहले पहुंच गए हैं, आरती के बाद गए हैं, तो आप अपने इन दीपकों को जाकर सबसे पहले जला लीजिए। भगवान के दर्शन वगैरह सब भगवानों के दर्शन करके आप सीधा देवी जी के जहाँ पर देवी जी बैठी हुई हैं वहाँ पर सामने जाकर खड़े हो जाइए। अपनी ये जो दीपकों की थाली है इसको वहीं पर सामने रखकर आप लोगों को सबसे पहले अपनी ये जो 9 दीपक हैं इनको एक एक करके जला लेना है। क्या करना है, इनको एक एक करके जला लेना है, ठीक है? सभी 9 दीपकों को आप लोग जैसे ही जला लेते हो, इन 9 दीपकों को जलाने के बाद अब आपको क्या करना है, अपनी ही तरफ से जो जिस थाली में आपने ये 9 दीपक रखे हुए हैं उसी थाली से आपको माता रानी की आरती करना है। भले आरती हो चुकी हो या ना हुई हो, है ना? अगर आप पहले ये उपाय कर रहे हैं तो आपको जो है माता रानी की आरती करनी है। कितनी बार करोगे? 9 देवियाँ हैं, हमने 9 दीपक लिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग 9 बार आरती मतलब माता रानी की उतार देना। हर एक माता जी की एक-एक बार हम लोग जो है एक तरीके से आरती यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है? और अगर आप लोग कोई आरती गाकर आरती उतारना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, बाकी 9 बार आरती उतारेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 9 देवियों के नाम से 9 दीपक हम लेकर आए हुए हैं, और 9 बार आरती उतार देंगे तो सभी देवियों के लिए जो है ये दीपक मतलब हो जाएंगे, ठीक है? ये आरती हो जाएगी। तो 9 बार आपको ऐसे आरती उतारनी है। अब 9 बार जैसे ही आप लोग आरती उतार देते हैं, तो अब आपको करना क्या है कि ये जो थाली में आपने 9 दीपक रखे हुए हैं, ये थाली आपको वहाँ पर छोड़कर नहीं आनी है। आपको क्या करना है, आप जिस भी मंदिर में गए हुए हैं, जो भी देवी जी आपके सामने बैठी हुई हैं, अब सबसे पहले ये देखना है कि हमने क्या किया है कि शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक तैयार किए हैं, जो कि घी के हैं, और घी के जो दीपक होते हैं वो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखे जाते हैं। अगर तेल के होते हैं तो वो उल्टे हाथ की तरफ रखे जाते हैं। तो माता रानी का जो सीधा हाथ पड़ रहा हो, आपकी तरफ से नहीं, जब जैसे माता रानी बैठी हुई है ना, उनका जो सीधा हाथ हो, आपका नहीं, उनका जो सीधा हाथ हो उस सीधे हाथ पर मतलब उस समय आपका लेफ्ट हैंड पड़ जाएगा। तो माता रानी के जैसे खड़े होकर देखिएगा, बैठकर देखिएगा कि उनका सीधा हाथ कौन सा है, तो सीधे हाथ की तरफ पर आपको ये 9 दीपक एक-एक करके उठाकर वहीं पर रख देने हैं। मंदिर में जहाँ पर भी दीपक रखने की जगह है वहाँ पर ये दीपक एक-एक करके उठाकर लाइन से जमा कर रखने हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे रख रहे हो, नहीं, लाइन से जमा कर रखने हैं, ठीक है? एक लाइन से रखने हैं, आगे पीछे नहीं रखने हैं। एक लाइन से आपको ऐसा भाव बनाकर कि ये 9 देवियों के नाम से इन नवरात्रों के 9वें दिन हम ये 9 देवियों के नाम से 9 दीपक यहाँ पर रख रहे हैं। तो लाइन से ये 9 दीपक आप लोग जमा कर रख दीजिएगा, और 9 दीपक वहाँ पर रखने के बाद अब आप लोग क्या कीजिएगा कि वहीं पर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा।
आपकी जो भी मनोकामना है वो वहाँ पर बैठकर बोलिएगा। आपने 9 दीपक रख दिए, अब वहीं पर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, 2-5 मिनट बैठ जाओ और माता रानी से मन ही मन बात करो और उनसे जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलो, ठीक है। और ऐसा बोलने के बाद जो है आपकी जैसी प्रार्थना वगैरह हो जाती है तो आप माता रानी को धूप देकर प्रार्थना करके वहाँ से उठकर अपने घर पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपका ये 9 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। आप जो अपने साथ में थाली और माचिस लेकर गए हुए होंगे ये आप अपने साथ में वापस लेकर आ सकते हैं। इनको आपको छोड़कर नहीं आना है, सिर्फ दीपक माता रानी के लिए रख कर आने, है ना। अब ये तो बात हो गई इन लोगों के लिए जो लोग माता रानी के मंदिर में जाकर इन दीपकों को रख कर आए हुए हैं ना। और जो लोग आरती में सम्मिलित होंगे तो भाई उनको अपनी ये 9 दीपकों से आरती तब तक करनी है जब तक कि आरती समाप्त ना हो जाए, आरती पूरी ना हो जाए। और जैसी आरती पूरी हो जाए तो माता रानी से प्रार्थना करके इन 9 दीपकों को आपको वैसे ही जहाँ पर भी माता रानी के सामने दीपक रखने की जगह है तो आरती पूरी हो जाने के बाद अपने 9 दीपक लाइन से जमा देना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ पर, ठीक है। इसके अलावा जो लोग भी शिव जी के मंदिर में जाकर ये दीपक जलाने वाले हैं, क्योंकि शिव जी के मंदिर में भी जो है यहाँ पर पार्वती मैया बैठी हुई होती हैं, तो शिव जी के मंदिर जब आप पहुँचते हैं तो आप लोग जो है किसी एक ही जगह पर जाना है, 2 जगह पर नहीं जाना है। बस हमने आपको बता दिया अगर माता रानी का मंदिर ना हो पास में तो शिव जी के मंदिर में जाकर भी, या शिव जी की अगर पिंडी रखी हुई है कहीं आपके घर के पास में, वहाँ पर जाकर भी आप ये 9 दीपक लगा सकते हैं ना। तो क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर भी आपको भगवान के दर्शन करके शिव जी के पास में बैठकर अपने 9 दीपक को जला लेना है। और 9 दीपक को जलाने के बाद जो है शिव जी का जो है सीधा हाथ देखना है, क्योंकि हम ये दीपक भले शिव जी के मंदिर में रख रहे हैं पर माता रानी के नाम से रख रहे हैं, जिसमें से पार्वती मैया भी वहीं पर विराजित होती हैं, शिवलिंग में ही उनका स्थान होता है और शिव मंदिर में वो बैठी भी हुई होती है ना। तो आपको जो है पार्वती मैया के नाम से या 9 देवियों के नाम से मन ही मन ऐसा मतलब भाव बनाकर अपने 9 दीपक सबसे पहले जला लेने हैं अपनी माचिस से। माचिस जरूर घर से लेकर आइएगा, माचिस भूल कर मत आइएगा। 9 दीपक जैसे ही आपके जल जाते हैं तो 9 दीपक जल जाने के बाद आपको ये जो दीपक हैं इनसे शिव जी की थोड़ी आरती करना है। 9 बार आरती करना है एक तरीके से आपको, माता पार्वती जी का नाम लेकर 9 देवियों का नाम लेकर आपको 9 बार आरती करना है। और आरती करने के बाद अपनी ये जो 9 दीपक हैं ये शिव जी के ही सामने या शिव जी के ही पास में कहीं पर भी जहाँ पर अच्छी जगह हो वहाँ पर ये 9 दीपक लाइन से 9 देवियों के नाम से जमा दीजिएगा। और अगर आपका मन है कि शिव जी के लिए भी दीपक लगाएं तो वो इसी में हो जाएगा, पर अगर आपका मन है तो आप एक दीपक अलग से भी शिव जी के लिए लगा सकते हैं। बाकी ये 9 दीपक शिव जी के मतलब पास में कहीं पर भी 9 देवियों के नाम से आप लोग लगा सकते हैं। तो जैसे ये 9 दीपक आप लोग लगा देते हैं 2 मिनट से शिव जी के पास में बैठकर शिव जी से भी प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, 9 देवियों से भी आशीर्वाद लेना है अपनी मनोकामना के लिए और प्रार्थना करके भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ जाइएगा और यहाँ पर आपका ये वाला जो उपाय है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। इस उपाय में हमने आपको बता दिया है कि 9 दीपक आपको कैसे तैयार करने हैं, कैसे लेकर जाने हैं, कहाँ पर जाकर जलाना है, माता रानी का मंदिर ना हो तो कहाँ पर जाना है, और आरती में नहीं जा पा रहे हैं, आरती में जाकर उपाय नहीं कर रहे हैं तो कब करना है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है इस 9 दीपक वाले उपाय को करने से तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने 9 दिन माता रानी की मतलब ज़्यादा कुछ पूजन आराधना नहीं करी है तो भाई वो लोग भी इन 9 दीपक वाले उपाय को जरूर करें, उन सभी को पूरा फल मिलेगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।